आइए नया सवेरा में सबसे पहले दिखाते हैं आपको देश भर से कुछ खास खबरें और सबसे पहले बात करेंगे नए कानूनों की। जी हां, देश में आज से आईपीसी के तहत अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून खत्म हो गए हैं। अब इनकी जगह बने 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। ये कानून है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। नए आपराधिक कानूनों में जांच, ट्रायल और अदालती कार्यवाहियों में तकनीक के इस्तेमाल पर खासा जोर दिया गया है। इनका मकसद दंड केंद्रित प्रणाली से न्याय केंद्रित प्रणाली की ओर बढ़ना और सुलभ, सरल और पारदर्शी न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना है। नए कानूनों के लागू होने से न केवल निष्पक्ष और समयबद्ध जांच और त्वरित ट्रायल होगा, बल्कि न्यायालय और जेल के बोझ में कमी आएगी। 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो गए हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 देश भर में लागू हो गए हैं। नए कानूनों में ऐसे कई प्रावधान हैं जो न्याय की अवधारणा को मजबूत करते हैं और दंड पर आधारित ब्रिटिश कालीन गुलामी की मानसिकता वाले कानूनों से मुक्ति दिलाते हैं। दरअसल लगभग 160 साल पुराने कानून में ढेरों खामियां थीं। वे समय के अनुरूप नहीं थे और लंबे वक्त से देश में नए कानूनों की जरूरत महसूस हो रही थी। मोदी सरकार ने इस दिशा में पहल की और लंबे मंथन और चर्चा के बाद सरकार ये कानून लेकर आई। तीनों नए कानूनों को 21 दिसंबर 2023 को संसद से मंजूरी मिली और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2023 को अपनी सहमति दी। संसद में विधेयक पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों कानूनों को ऐतिहासिक बताया। ये ऐतिहासिक सदन में माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड, इसकी जगह जो इंडियन पिनल कोड 1860 में बना, उसका उद्देश्य ही दंड देना था, उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं था। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। माननीय अध्यक्ष जी, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1998, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस सदन की अनुमोदना के बाद अमल में आएगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अमल में आएगा। किसी दबाव या प्रभाव के चलते अब तक कई संगीन मुकदमे भी कोर्ट से वापस हो जाते थे, लेकिन 3 नए कानून लागू होने के बाद अब ये संभव नहीं होगा। अब न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों को वापस लेने के लिए पीड़ित को कोर्ट में अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा। न्यायालय पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना मुकदमा वापस लेने की सहमति नहीं देगा। नए कानूनों में समयबद्ध न्याय के लिए पुलिस और कोर्ट के लिए सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। अंग्रेजों के बनाए कानून खत्म हुए तो पहली बार छोटे अपराधों में सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान किया गया है। पुलिस विवेचना में अब तकनीक का उपयोग अधिक से अधिक होगा। इसके लिए डिजिटल साक्ष्यों को पारंपरिक साक्ष्यों के रूप में मान्यता दी गई है। ई-एफआईआर और जीरो एफआईआर की भी व्यवस्था की गई है। आतंकवाद व संगठित अपराध जैसे नए विषय भी जोड़े गए हैं। तो अब राजद्रोह नहीं, देशद्रोह का कानून है, जिसके तहत सरकार की आलोचना के नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार तो सुरक्षित ही है, लेकिन देश विरोधी गतिविधियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। नए कानूनों की मूल भावना तकनीक का अधिक से अधिक प्रयोग कर यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी स्थिति में शिकायतकर्ता का उत्पीड़न न हो और साथ ही कोई भी निर्दोष व्यक्ति दंडित न हो। विवेचक और इस प्रक्रिया से जुड़े किसी भी व्यक्ति के विवेक के बजाय किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया तकनीक पर आधारित हो। इसके लिए फॉरेंसिक साक्ष्यों का उपयोग भी अधिक से अधिक सुनिश्चित किया गया है। नए कानूनों को लागू किए जाने को लेकर तमाम राज्यों में पुलिस के अलावा अभियोजन, कारागार, तकनीकी सेवाएं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और पुलिस अनुसंधान ब्यूरो के साथ साथ राष्ट्रीय सूचना संचार सेवा ने भी राज्य सरकारों के साथ मिलकर पुलिस अधिकारियों,
न्यायिक अधिकारियों और इससे जुड़ी सेवाओं के 6.25 लाख से ज्यादा लोगों को नए नियमों की ट्रेनिंग दी है। इनको बताया गया है कि कैसे अपराध के स्थान की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करनी है, साक्ष्य कैसे जुटाने हैं, इनमें तकनीक के जरिए अचूक तरीका कैसे होना चाहिए, बयान दर्ज करने में भी तकनीक का प्रयोग और मानवाधिकारों का ध्यान सर्वोपरि रूप से रखने जैसे प्रशिक्षण दिए गए हैं। इसके अलावा एनआईसी ने जो ई कोर्ट्स के लिए न्याय श्रुति, ई साक्ष्य और ई समन जैसे मोबाइल ऐप विकसित किए हैं, उनकी सहजता और कुशलता से इस्तेमाल की भी ट्रेनिंग दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो 21 दिसंबर को इन तीनों नए कानूनों को मंजूरी मिली थी, जो कि अब रात 12 बजे से लागू हो चुके हैं। लेकिन इससे सीधे तौर पर देखा जाए तो जो आम नागरिक है उस पर क्या कुछ असर होगा, इसको लेकर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास सारथी जुड़ रहे हैं। सुप्रभात विकास, अगर देखा जाए तो आज से ये नए कानून लागू हो चुके हैं, इससे जो आम नागरिक है उस पर किस तरीके से असर रहेगा? साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो आम जनता है वो इन कानूनों के बारे में किन जगहों से जान सकती है कि आखिर ये नए कानून क्या है और क्या कौन कौन सी धाराएं इसके जरिए आती हैं, तो ऐसे वो कैसे इस नए कानूनों के बारे में और जानकारी ले सकते हैं? देखिए, जहां तक सिटीजन सेंट्रिक होने की बात कही गई है, उसमें सबसे जरूरी चीज है कि अब उसमें EFIR और 0 FIR जैसे प्रावधानों को लाया गया है। यानी आपको जो एक स्ट्रगल होती थी एक शिकायतकर्ता की, उसको थाने से थाने भटकना पड़ता था, वो नहीं, कोई पुलिस वाला कंप्लेंट लेने से मना नहीं कर सकता। इसके अलावा ये भी किया गया है कि जो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं या माइनर्स हैं और खासतौर से महिलाएं जो है, उनकी शिकायत के लिए अगर वो चाहती हैं कि उनकी शिकायत पुलिस घर पे आके दर्ज करे, यानी वो थाने नहीं जाना चाहती, तो पुलिस अधिकारी को घर पर जाकर के इस तरह की कंप्लेंट्स लेनी होंगी। ये एक बड़ा बदलाव किया गया है। इसके अलावा जो जैसा कि बात अभी हमने अपनी स्टोरी में भी देखी कि प्रोटेस्ट पिटीशन का जो पूरा सिस्टम होता है कि कोई भी केस अगर विड्रॉ किया जाता है प्रोसिक्यूशन यानी सरकार की तरफ से, तो एक मौका देना होगा शिकायतकर्ता को कि वो भी अपनी बात कोर्ट में कहे। और इसमें सबसे बड़ी बात प्रतिका की जो टाइमलाइन फिक्स की गई है कि एक समय के भीतर ही, एक तय समय के भीतर जांच पूरी करनी होगी। मसलन रेप के मामलों में जो मेडिकल रिपोर्ट है वो 7 दिनों में जो भी डॉक्टर्स जो टेस्ट करते हैं उनको भेजनी होगी वापस पुलिस अधिकारी को, जांच अधिकारी को। ये जो टाइमलाइंस फिक्स की गई हैं, ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि एक तो कोर्ट में मामले लंबे समय तक लंबित ना रहें और जो शिकायत करता है उसकी हर बात को हर फोरम पर सुना जाए। बिल्कुल, तो एक तरह से पीड़ित केंद्रित है ये नए भारत के नए कानून। विकास, साथ ही एक जो बड़ा बदलाव यहाँ पर है कि तकनीक का इस्तेमाल, जिस तरह से अपराध करने का तरीका बदला है, अब उसको पकड़ने का तरीका भी बदलने की यहाँ पर सरकार ने पूरी तैयारी की है। बहुत अहम है इसमें किस तरह से जो तमाम हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, जो ये क्रियान्वयन करने वाले हैं, उन तमाम लोगों की ट्रेनिंग, किस तरह से ये पूरा जो कानून है उसे लागू करने में और उसका जमीन पे उतारने की जो पूरी कवायद है, किस तरह से वो आगे बढ़ती भी नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, जहां तक ये जो पूरा डिजिटल एविडेंस को चाहे मानने की बात हो कि वो भी कोर्ट में मान्य होंगे, यानी मोबाइल फोन में किसी के पास कोई रिकॉर्डिंग है, कोई व्हाट्सएप चैट्स हैं, कोई ईमेल है, ये सारी चीजें डिजिटल, यानी आप एक पेन ड्राइव के जरिए ये डेटा आप कोर्ट में दे सकते हैं। पहले इतना ये सरल नहीं होता था। एक तो इसका सरलीकरण किया गया है, दूसरा यहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट को जरूर बुलाना होगा पुलिस अधिकारी को अगर कहीं गंभीर अपराध कोई होता है जहां 7 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान है, वहां पर फॉरेंसिक टीम का पहुंचना अनिवार्य है, उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। कैसे सब ये चीजें होंगी, इसको लेकर के बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं और लंबे समय से ट्रेनिंग चल रही है, जिनमें BPRD जो पुलिस रिसर्च से जुड़ा संगठन है उसने बाकायदा इस तरह की प्रेजेंटेशन बनाई है पुलिस अफसरों के लिए, पुलिस अधिकारियों के लिए। NCR भी लगातार इसके लिए काम कर रही है और आम लोगों को जानकारी हो इसके लिए हम देखें PIB भी काफी दिनों से इसमें, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भी बहुत सारी इस तरह की ट्वीट्स के माध्यम से, अपने सोशल अकाउंट्स के माध्यम, सोशल साइट अकाउंट्स के माध्यम से लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि उनके अधिकार क्या हैं और पुलिस के क्या कर्तव्य नए कानून में तय किए गए हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पूरी कोशिश है कि किस तरह से जो आम जन है उन्हें जानकारी मिल सके इन नए कानूनों के बारे में। बहुत शुक्रिया विकास सारथी फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो एक यहाँ पे बड़ा ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है और न्याय सेंट्रिक और पीड़ित सेंट्रिक इस नए भारत के नए कानूनों को लागू कर दिया गया है।